सबसे पहले बात मौसम के मिजाज की करेंगे, क्योंकि चिलई कलान की दस्तक वादी कश्मीर के अंदर पहले ही पड़ चुकी है। बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर पहले भी बर्फबारी हुई है और एक बार फिर बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है। यानी अभी की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू के अंदर मौसम का मिजाज जो है वो बदला सा हुआ है। श्रीनगर के अंदर यानी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि जम्मू सूबे के अंदर वैष्णो देवी के पहाड़ियों पर एक बार फिर बर्फबारी का नजारा जो है वो देखने को मिला है। पटनी टॉप के अंदर बर्फबारी हुई है, गुलमर्ग के अंदर बर्फबारी हुई है और ताजा बर्फबारी और बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त पर भी खलल पड़ रहा है और सुबह सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू की सबसे पहले आपको बात बताते हैं, एंटायर जम्मू रीजन के अंदर ठंड ने दस्तक दी है और ठंड की वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी जो है वो साफ नजर आ रही है। बारिशें हो रही है और बारिशों की वजह से अबूर मरूर भी काफी मुश्किल हो रहा है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहां माता वैष्णो देवी की पहाड़ियां हैं वहां पर 6 से 7 इंच की ताजा बर्फबारी रात को रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ पटनी टॉप पर 8 से 10 इंच की बर्फबारी जो है वो रात को रिकॉर्ड की गई है। और जब आप कुद की बात करेंगे और दीगर इलाकों की बात करेंगे, गूल की बात करेंगे, बटोट भद्रवा की बात करेंगे, किश्तवाड़ पाडर की बात करेंगे और गंडो बलेसा डोडा बानिहाल बुद्धल की बात करेंगे, लोरन की बात करेंगे, तो वहां पर भी रात देर गए हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हो रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी। और बारिशों और बर्फबारी के बीच जहां कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर फिलहाल सुबह सुबह रोक है, वहीं पर माता वैष्णो देवी श्राइन जाने वाले यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर कल से ही नहीं थी, क्योंकि कल बाद दोपहर ही हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी और बैटरी कार सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया था, क्योंकि बैड वेदर था, मौसम सही नहीं था, उस वजह से इंतजामिया ने एहतियाती फैसला जो है वो लिया हुआ था। इधर जब आप कश्मीरी वादी जम्मू की जब हम बात करें तो जो बीजी गली है, जो डेरा की जो गली है बफलियास वाला, वो ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। उसके साथ साथ जम्मू पुंछ हाईवे पर बिम्बर गली के आसपास रात को बर्फबारी हुई है और सुबह तक मौसम का मिजाज बिल्कुल भी पलटा नहीं था, बारिशें और बर्फबारी लगातार हो रही थी। और जब आप कश्मीर सूबे की बात करेंगे तो कल दिन में ही हल्की हल्की बारिशों का नजारा जो है वो वादी के अंदर देखने को मिला था, लेकिन मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी जो थी वो देखने को मिली। कापरन के अंदर आज सुबह 5:30-6 बजे तक का जो है इदाद-ओ-शुमार मेरे पास है, 6 बजे तक का इदाद-ओ-शुमार जो है, कापरन के अंदर 5 से 6 इंच की बर्फ रात को रिकॉर्ड किया गया। डूरू के अंदर 4 से 5 इंच की बर्फ, कोकरनाग के अंदर 5 से 6 इंच की बर्फ, शांगस के अंदर भी इसी तरीके से 3 से 4 इंच, ये साउथ कश्मीर का बेल्ट आपका है। बिजबिहारा के अंदर भी 4 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अनंतनाग के अंदर भी इसी तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला। इधर इंतजामिया ने पहले ही रास्तों को खोलने के हवाले से मैन एंड मशीनरी को लगा दिया था और सुबह से ही इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और R&B के अमला जो है वो मुख्तलिफ सड़कों को साफ करने के लिए इन इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। इधर शोपियां और फिर पुलवामा, त्राल में भी इसी तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जरा मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है, उसके सदर नदीम के पास चलेंगे ताकि कौमी शाहराह की हालात आपको पता लगे, और फिर चलेंगे साहिल शमीम के पास भी ताकि नॉर्थ कश्मीर के अपडेट से भी आपको बाखबर करें। सबसे पहले इरफान, मौसम का मिजाज बताइए कि श्रीनगर के अंदर लगता है कि सिर्फ मतला अबर आलूद है, बूंदाबांदी सुबह सुबह थोड़ी सी थी, अब बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। मैं इस वक्त बिल्कुल घर से बाहर आ चुका हूं और हल्की हल्की बर्फबारी जो है आज सुबह सुबह ही दिखने को मिली है शहर श्रीनगर में। तकरीबन 4-5 बजे के करीब सुबह मॉर्निंग में ही हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो दिखनी शुरू हो गई, जिसके साथ साथ ये हम जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था कि तकरीबन आज जो है कुछ डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर वेदर में दिखाई देगा, जिसमें खास तौर पर बाला इलाकों पर, जैसे आपने भी बताया कि अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। अब मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी था, मगर आज सुबह सुबह जो हमने देखा तो बर्फबारी भी शहर श्रीनगर में हल्की हल्की दिखनी शुरू हो गई है। इस बीच हमने अभी एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एविएशन के लोग हैं उनसे भी ये बात जाननी चाहिए कि क्या इस वक्त जो परवाजों को क्या
जो हाल है वो क्या परवाजें आ जा रही है, क्या वहां पर इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो जब भी हमें ये पता चला है कि पुअर विजिबिलिटी और लो विजिबिलिटी की वजह से जो फ्लाइट्स है वो अभी डिले प्रोसेस में चल रही है, जबकि एक फ्लाइट यहां पर थी गो की जिस वक्त थोड़ी सी मॉर्निंग में उनको लग रहा था कि विजिबिलिटी क्लियर है, वो यहां से रवाना हो गई है दिल्ली की तरफ। मगर जो दिल्ली से फ्लाइट्स आ रही है, जो बाहर के अलग अलग स्टेट से जो फ्लाइट्स कश्मीर आ रही है, उसके लिए अभी प्रोसेस जो है डिले चल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी इस वक्त पुअर दिखाई दे रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एक चीज और भी बताइएगा, जब बर्फबारी इस वक्त चूंकि हो रही है और सुबह सुबह की तस्वीरें में हम बता रहे हैं, दिन के लिए प्रेडिक्शन क्या है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की? देखिए आसिफ रशीद, आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी बताया है कि आज दिन भर जो प्रोसेस है ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि लगातार हमने देखा कि उनकी प्रेडिक्शंस परसों से ही लगातार दिखाई दी थी, जिसमें खासतौर पर पीर पंजाल रेंज को लेकर बात की जाती। मगर आज उन्होंने बताया है कि मॉडरेट जो है स्नोफॉल या लाइट टू मॉडरेट जो है वो शहर में रहेगा, जबकि हेवी स्नोफॉल जो है अपर रीचेस पर जरूर रहेगा। ये प्रेडिक्शन जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए। सूरत हाल जो कि तू है रहने वाली है, इरफान बता रहे थे जरा टनल के इस पार और उस पार, जब दूरों अतराफ हम कोशिश कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली के बीच मुश्किलात क्या हैं वो आपको बताएं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सुबह सुबह जो अपडेट मिल रहा है कि खराब मौसम है और अगर मौसम साफ होता है तो ही छोटी गाड़ियां श्रीनगर की तरफ जा पाएंगी, बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी हाईवे बंद होने की इतलात है। नदीम इकबाल के पास चलते, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, क्या कुछ मजीद तफसीलात आप शेयर कर पाएंगे नदीम हमारे साथ? बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल खराब है। जहां अभी की हम बात करें, क्योंकि कल रात को तो ट्रैफिक प्लान जारी किया गया था कि आज गाड़ियों को जो चलने की इजाजत होगी, जहां छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी कि क्या मौसम साफ रहता है, रोड क्लियर रहती है या नहीं। लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करें तो सड़क हमारे पास 3 जगहों पर बंद है, जहां दुगीपुली, चंदरकोट, कैफेटेरिया मोड़, मिहाड़ और पंटियाल। ये हमारे पास ऐसी जगह है जहां पर इसको शूटिंग स्टोन हो रहा है, मडस्लाइड हो रहा है और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में जब तक रोड मॉडरेबल नहीं होगी, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। और अभी की अगर हम बात करें, बारिश का सिलसिला इस तरह से चल रहा है और अगर इस तरह से ही चलता रहा तो आज दिन में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि हालात काफी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की। और जहां पे क्लियरेंस काफी मुश्किल है, जब तक शूटिंग स्टोन होगा तब तक क्लियरेंस होगा नहीं, और जब तक बारिश का सिलसिला रुकेगा नहीं तो क्लियरेंस का सिलसिला भी शुरू नहीं होने वाला है। यानी ये जहां एक तरफ मौसम खराब है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के हालात भी काफी अबर नजर आ रहे हैं। जी यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर रोक है। जी बिल्कुल गौर साहब, ये तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास हाईवे मोटरेबल नहीं है, शूटिंग स्टोन जगह जगह पे हो रहा है, मड स्लाइड्स जगह जगह पे हो रहा है और फिर बारिश का सिलसिला भी मुसलसल जारी है, तो ऐसे में रोड को क्लियर करना तो काफी मुश्किल रहता है। क्योंकि जब हमने पिछली बार देखा कि जब मौसम खराब हो और कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पे जो मड स्लाइड था या फिर जो मिहाड़ के मकाम पे शूटिंग स्टोन था, 3-4 दिन तक वहां पे गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर रही थी। और अगर इसी तरह से बारिश का सिलसिला आज भी चलता रहा तो मड स्लाइड की वजह से परेशानियां फिर बढ़ सकती है और काफी टाइम लग सकता है रोड को मोटरेबल बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। टनल के इस पार भी सूरत हाल वैसी ही जो उस पार की तस्वीरें आ रही हैं, हाईवे के साथ साथ कल की और आज सुबह की तस्वीरें एक साथ बता रहे हैं। चूंकि मौसम ज्यादा रात से बदला नहीं और महकमा मौसमियात ने आज तो तकरीबन 2 से 3 बजे तक इसी तरह का मौसम रहेगा और उसके बाद 31 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह की पेशनगोई की है। चलिए नॉर्थ कश्मीर भी चलते हैं जी, साहिल हमारे साथ है। साहिल शमी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात मौसम के हवाले से आपके पास है? शिगर सर, मैं आपको बता दूं कि कल रात से जो है यहाँ पर फिर से एक बार जो है बारिशें शुरू हुई है। बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। दूर दराज इलाकों में जो है बिजली पानी की अगर हम बात करें, बिजली पानी वहां पर जो है अभी भी बहाल नहीं हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। साउथ कश्मीर से नॉर्थ तक ऊपरी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। अपडेट अलग अलग इलाकों से मिल रहा है। और अब ये जो सिर्फ वादी कश्मीर का मौसम नहीं बदला है ना, जब आप इसको एंटायर थोड़ा वादी से बाहर भी देखेंगे तो आप हिमाचल प्रदेश की ओर आएंगे तो वहां पर भी लगातार बर्फबारी और बहुत जबरदस्त बर्फबारी हुई है हिमाचल के अंदर। आज भी इस वक्त भी जो तफसीलात आ रही हैं कि सुबह बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। फिर और थोड़ा आप आगे आएंगे, दिल्ली की ओर आएंगे तो यहां पर भी मौसम आपको वैसा ही दिखेगा, अबरालूद है, रात भर बारिशें हुई है, अभी भी बूंदाबांदी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। फिर आगे चलिए जी, यूपी की ओर चलेंगे तो वहां पर घना कोहरा
इस वक्त जब हम 8:45 के आसपास पहुंच चुके हैं प्रोग्राम में, तो मेरे पास जो इतलात है जनाब, ठंड की शदीद लहर है और फिर घना कोहरा भी है, जिसकी वजह से शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही को काफी जो है असर पड़ रहा है। और फिर जब आप और थोड़ा आगे चलेंगे तो थोड़ा सा मौसम में आपको बेहतरी और बेहतर जो है वो नजर आएगा। तो कुल मिलाकर नॉर्थ का जो बेल्ट है, यूपी से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर आपका हिमाचल और फिर जम्मू कश्मीर, ये इस वक्त मौसम की तब्दीली की वजह से बारिशें, धुंध और बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी की लपेट में आ चुका है। बढ़ते हैं जी आगे। की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शुमाल मशरकी हिस्सों की जब बात हो रही है तो दिल्ली से पंजाब तक अलर्ट इसलिए चूंकि बारिशों का सिलसिला कल से जारी है और आज दिन भर भी सूरत हाल तब्दील नहीं होने वाली है। सुबह सुबह महकमा मौसमियात भारत सरकार का जो है वो अपडेट कर रहा है और अलर्ट इसीलिए कुछ इलाकों के अंदर खतरात भी हैं, खासतौर से पहाड़ी इलाकों।